जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। जीवन में संतुलन कितना ज़रूरी है। अगर पैर कहीं ऐसी जगह रख दें हम जहाँ पर सरफेस समतल ना हो, बस एक छोटी सी चीज़ ही हमें एहसास करा देती है कि हमें संतुलित रहना कितना ज़रूरी है। और गाड़ी के पहिए तो हर एक पल ये बताते हैं संतुलन की आवश्यकता है। अगर सब कुछ ठीक चाहिए और जीवन चाहते हैं आप कि आपका जीवन एकदम बिना किसी हिचकोले खाए चलता रहे, तो संतुलन ज़रूरी है। और ऐसे में जब बात जीवन की जाए, धरती पर जीवन की जाए, तो फिर इसे सस्टेन करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी आवश्यकता है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात तो यूँ तो पूरे विश्व में हो रही है। कल एक चर्चा होनी है आरएसपी कॉलेज में भी। यहाँ एक स्टेट लेवल का सेमिनार आयोजित किया जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, और पर्टिकुलरली झारखंड के संदर्भ में बातें होंगी। मंथन किया जाएगा कि आखिर झारखंड आगे कैसे बढ़ेगा और पीछे भी कोई नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि बात इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे भी होगी। हमारे साथ विजय सर हैं, आरएसपी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जोहार सर। जोहार आप सभी को, आप दोनों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, और आपको भी। सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं यहाँ पर अगस्त 2016 में ज्वाइन किया हूँ, बेसिकली आरएसपी कॉलेज झरिया में। और जब से मैं आया हूँ तो एक बहुत खूबसूरत चीज़ यहाँ हमको अच्छी लगती है, वो आदिवासी जन समुदाय की रहन सहन, खान पीन और वेशभूषा में। तो थोड़ा मैं चूँकि शहर में रहता हूँ, धनबाद प्रॉपर में कहीं बाहर निकलता नहीं हूँ, तो जैसे धनबाद से 1-2 किलोमीटर के बाहर निकलते हैं तो लगता है कि हाँ गांव दिख रहा है जी। लेकिन उसी जगह मैं देखूं कि 2 किलोमीटर के रेंज में इतनी असमानता क्यों है, सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये है। इसलिए भी है कि झारखंड जो अपने खजाना अपने हृदय में लेकर के पूरा संयोज के रखी हुई है, उसको लोग दूसरे आ कर के माँ के स्तन की तरह दूध पी के चले जा रहे हैं, लेकिन माँ का कोई केयर नहीं कर पा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इसमें प्रत्येक समुदाय, चाहे वो जन आधार से लेकर के ऊंचे प्रतिनिधित्व तक को, सबको ध्यान देना होगा। यहाँ पर जो 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो है जल, जंगल, ज़मीन। निश्चित रूप से आज हम क्या कर रहे हैं कि ज़मीन को, जंगल को और जल को कैसे यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ज़रा एक नज़ारा देख लें हम कि जंगल को काट दे रहे हैं और वहाँ पर हम बहुत बढ़िया आलीशान फ्लैट 7 मंजिला 8 मंजिला बना रहे हैं। परिणाम क्या हो रहा है कि उस पेड़ के आपूर्ति के लिए हम गमले में एक छोटा सा पेड़ लगा के अपने घर को बस सजा रहे हैं। ज़रा आप कल्पना कीजिए कि वह गमला में लगा हुआ पौधा कितना ऑक्सीजन देगा। इस बात को हमारे समाज के लोग नहीं समझ रहे हैं। एक तो ये समस्या है। दूसरा है कि जो हम दोहन कर रहे हैं कोयला के रूप में, हालांकि झरिया में विशेष रूप से कोयला के रूप में जाना जाता है, पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है कि झरिया का कोल माइन सबसे सुप्रसिद्ध है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या आग लगी हुई है, उसके बुझाने पर कोई फोकस नहीं किया जा रहा है। दोहन हो रहा है, गहराई इतनी है दोहन में कि मैं एक जीता जागता एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मेरा जब प्रतिनियुक्ति हुआ था जहाँ ये आपका जहाज टाण में, हम और रामचंद्र कुमार जो इस सेमिनार के कन्वेनर हैं, उनके साथ हम दोनों लोग गए थे। मैं उस पगडंडी पर चला जहाँ से आग की लपट आ रही है। मैंने कहा अपने दोस्त क्या नाम राम सर से कि आइए एक सेल्फी ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि यार मरना है क्या। मैंने कहा क्या हुआ, जहाँ पर आवागमन लोग लेके जा रहे हैं रास्ते भर, उसमें मरने जीने का क्या है। मुझे वो सवाल आज भी दिमाग में है कि आखिर जो आग लगी है हम उसको कैसे बुझाएं। ना तो सरकार का जहन जा रहा है, ना तो लोकल रिप्रेजेंटेटिव ध्यान दे रहे हैं कि इसको आखिर बुझाया कैसे जाए। और समाधान और न्याय 2 पक्ष होते हैं इस चीज़ के लिए। तो न्याय करने के बेहतर विकल्प है समाधान पर। हम न्याय करेंगे तो एक पक्ष खुश होगा, दूसरा पक्ष नाखुश होगा, लेकिन समाधान करेंगे तो दोनों पक्ष को लाभ मिलेगा। बिल्कुल। जो प्रतिपक्ष है, जो पक्ष है, उन दोनों को फायदा होगा। तो इस संदर्भ में जो सतत विकास और समावेशी विकास की बात की जा रही है, जैसा कि 1980 से संकल्पना चली आ रही है,
तो ये कोई नया नहीं है। सतत विकास में बस हमको एक ही चीज़ का ध्यान देना है कि जो चीज़ हम दोहन करें उतना ही दोहन करें जैसे पशु पक्षी करते हैं। वो घोंसला भी बनाते हैं रहने के लिए, लेकिन खाना उतना ही एकत्रित करते हैं जो अपना जीवन यापन आज का कर सके। हम लोग बहुत लालायित हैं, बहुत लालची प्रवृत्ति के हो चुके हैं कि हम लोग इतना इकट्ठा करना चाहते हैं कि जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी बैठ के खा सके। इसी कारण से हमारे देश में असमानता की खाई सबसे ज़्यादा बढ़ी है। तो हमें इसे दूर करने की ज़रूरत है कि आवश्यकता भर ही हम अपना काम करें। आविष्कार करना अच्छी बात है, लेकिन आविष्कार ऐसा ना हो कि 100 को दबा के एक के लाभ के लिए अगर कोई काम किया जाए तो वो आविष्कार की ज़रूरत नहीं है। तो सतत विकास के संदर्भ में हमारा सबसे जो मेरा विचार है वो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हम कंजर्वेशन करें। मतलब ये है कि हम उपभोग करें और आने वाली पीढ़ी को बचा के रख सकें। यही हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहा है। सर, झारखंड को जब लेना था, झारखंड आंदोलन जो हुआ, उसके घाव आज भी कई परिवारों के वो घाव नहीं भरे हैं जिन्होंने अपने को खोया है। और झारखंड ने उसके बाद भी केवल दिया है। पहले तो लड़ाई थी कि लूटा जा रहा है, लेकिन अभी भी छोड़ा नहीं गया है, अभी भी लूट खसोट जारी है। राजनीति एक अलग मुद्दा है और आप लोग इसे एजुकेशनल व्यू पॉइंट से देख रहे हैं। अकेडमिया जो है वो कैसे समाज को कुछ दे सकता है, झारखंड को दे सकता है, कल उसके लिए मंथन होना है। सर, जब आप यहाँ की राजनीति को देखते हैं एज ए अकेडमिशियन, मतलब एक शिक्षाविद होने के नाते, राजनीति में क्या ज़रूरी है, वो क्या चीज़ जो है, कैसे लोग जुड़ने चाहिए जो इस लूट खसोट को रोक पाएँ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसको सच कर पाएँ? देखिए, राजनीति का मेरा जो तात्पर्य यह है कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं राजनीति के रूप में, वो बेसिकली दो चीज़ पर बस फोकस करे। एक उत्तरदायित्व पर, सबसे बड़ा जो है, मतलब एक कमिटमेंट हो कि हम इस काम के लिए निपुट हुए हैं, हम वही काम करेंगे। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि वह काम कितना लाभप्रद है समाज के लिए। हम जो काम कर रहे हैं, जैसे अभी मान लीजिए कि झरिया का विस्थापित होना, ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन इस संदर्भ में देखें कि झरिया में पुनर्वास करना उसी स्थान पर कहाँ तक लाजमी है, जब उसी गंदगी पर, उसी प्रदूषित वातावरण में जाके हम रहेंगे तो फिर जहाँ के तो तहाँ रहे, फिर कल हमको हटना होगा। तो इसलिए बेहतर है कि जो राजनीति है वो सकारात्मक पहल में हो। और सकारात्मक पहल में यह हो कि क्योंकि मैं एक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मैं ये सोच हमेशा रखता हूँ कि हर एक एंगल पर आर्थिक पहल रखना। तो एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, किसी ने कहा है कि बिना वित्त का चित्त काम नहीं करता। आप जो भी व्यक्ति हैं उसको बाय सिस्टमैटिक, चाहे वो सरकारी तरफ से हो चाहे प्रशासन की तरफ से हो, कि जो भी काम सौंपे जाएं उसके बदले पारितोषिक निश्चित कर दिए जाए। और पारितोषिक निश्चित रहेंगे तो समाज के जो निचले वर्ग के लोग हैं उनका दायित्व है कि जाके इंक्वायरी करें। अब यहाँ एक समस्या होती है कि हम पावरफुल हैं। पावरफुल दो रूप में है, पैसा को लेकर के है और शारीरिक के रूप में है और एक समूह के रूप में है। तो मैं झरिया के या झारखंड के लोगों से यह कहना चाहूँगा कि हम सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। गरीब हम इसलिए हैं कि अन्य लोग भी गरीब हैं, हम इसलिए गरीब हैं। अगर वो लोग धनवान रहें तो मैं भी धनवान रहूँगा, ये विचारधारा होना चाहिए। सर, लोग भी स्थापित होते हैं, बहुतों ने सुना है। कॉलेज भी स्थापित हो गया, उसका एग्जाम्पल आरएसपी कॉलेज जो है, बड़ी कीमत चुकाई झरिया वासियों ने भी और कॉलेज ने भी। अपना भवन नहीं है, भवन में हर दूसरे दिन खबर आती है कि जर्जर भवन है। लेकिन जैसे कार्यक्रम आप लोग करवाते हैं, कॉलेज का तो नींव कैसा है वो तो मैं नहीं जानती, वो तो चेक करने वाले बताएंगे, लेकिन शिक्षा की नींव जो है बड़ी प्रगाढ़ यहाँ पर रखी गई है। ऐसे जब कार्यक्रम होते हैं तो प्रोफेसर्स के दिमाग में क्या चल रहा होता है और कैसा माहौल होता है आप लोगों के बीच, जब क्योंकि स्ट्रेसफुल भी होता है ऐसे प्रोग्राम्स को कंडक्ट कराना, लेकिन साथ ही साथ उत्साह भी होता है, तो आप लोगों की भावनाएं कैसी रहती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम सब भी शिक्षक होते हुए भी विद्यार्थी हूँ। मैं व्यक्तिगत अपना विचार है कि मैं आज भी सबसे सीखता हूँ। एक रिक्शा वाले से भी सीखता हूँ
ये मज़दूर जो लोग काम कर रहे हैं इनसे भी हम सीखते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जब कार्यक्रम होगा तो कार्यक्रम में बहुत से लोग शिक्षाविद के रूप में उपस्थित होंगे, अपने विचार प्रकट करते हैं। वो विचार हमको ग्रहण करना चाहिए और विचार ग्रहण करने से हमारे जो मस्तिष्क में परिवर्तन होता है। कहते हैं शिक्षा जो है विचारों का परिवर्तन है। तो शिक्षा इन लोगों से जब मिलेगी तो हो सकता है कि मेरा नज़रिया यहाँ सीमित हो, लेकिन बाहर से लोग जब एक्सपर्ट आते हैं तो उनके जो दायरे होते हैं बहुत विस्तृत होते हैं। तो हर एक चीज़ को वो विस्तृत नज़रिए से देखते हैं। हमारा नज़रिया हो सकता है कि आसपास तक ही सीमित रहे, लेकिन उनका जो नज़रिया होगा स्टेट से लेकर नेशनल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक होगा। तो सबसे बड़ा हम लोग को फ़ायदा ये होता है कि कुछ नई नई बातों सीखने का मौका मिलता है। मतलब एक्साइटमेंट होती है बहुत बहुत एक्साइटमेंट एकदम बिल्कुल। क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं आज भी जाके विद्यार्थी से पूछिएगा जो पास आउट हो गए हैं वो और जो अभी इन हैं, कि मैं अकेला आपको पढ़ाता हूँ 100 लोगों को, प्रत्येक ग्रुप को, लेकिन आप मुझसे सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं, लेकिन मैं आपसे सीखता हूँ। ये 100% बोल रहा हूँ। बिल्कुल। ये कोई मौखिक की बात नहीं है या इस तरह की बात नहीं दिखाने के लिए, मैं 100% बोल रहा हूँ कि मैं सबसे सीखता हूँ। रास्ते में चलता हूँ तो अपने विद्यार्थियों को बोलता हूँ, पहला जो बच्चा आता है बैच हमेशा फर्स्ट से मैं पूछते हैं कि कितनी सीढ़ी से आए हो, कौन सा पहला कदम तुम्हारा घर से निकला है। आज भी मेरा सवाल रहता है, जो 2016 में मैंने किया था वो सवाल आज भी कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बच्चों के अंदर वो उत्साह, वो सीखने की ललक है कि नहीं है, वो मैं जानना चाहता हूँ। सर, एक आम झारखंडी अपनी झारखंड को सोना झारखंड फिर से कैसे बना सकता है? देखिए, ये ऐसा तो नहीं है कि कोई चमत्कारिक छड़ी से हम घुमा दें, ऐसा संभव तो है नहीं। लेकिन विशेष रूप से चूँकि मैं अगर यहाँ भ्रमण करता हूँ तो झारखंड के लोग, अगर आप धनबाद शहर में प्रॉपर देखें तो धनबाद के प्रॉपर झारखंड के लोग नहीं हैं। किसी भी शहर में आप जाइए, एक्सेप्शनल छोड़ दें हम, तो प्राय जितने शहर में हैं लोग वो झारखंड के लोग है ही नहीं। अगर कहीं हैं तो उनके पूर्व जो पीढ़ी के रूप में हो, कहीं बाहर गए हों, वो कुछ सीखे, जैसे लाइक दिल्ली से, लाइक लखनऊ से, लाइक किसी राजधानी से सीख के हैं तो यहाँ पर अपने को स्थापित किए थोड़ा सा ऊंचे लेवल में होने के लिए। झारखंड को झारखंड के सोने के रूप में अगर देखना है तो यहाँ के नज़रिए से देखना होगा। आप अपने नज़रिए से मत देखिए, झारखंड के लोग को नज़रिया क्या है। इस पर हम एक एग्जांपल आपको देते हैं कि मैं बाहर से आया हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। 2016 में यहाँ ज्वाइन किया हूँ। जब मैं यहाँ आया तो बहुत कुछ आसपास घूमता रहा, देखता रहा, तो मुझे एक बात समझ में आई कि अगर यहाँ के लोगों को रोज़गार यहाँ नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। बहुत बड़ी बात जो ये बहुत बड़ी बात है। क्यों कि अगर मान लेते हैं कि हमारा जो इंडेक्स चलता है, क्वालिटी का इंडेक्स वगैरह, या शिक्षा के रूप में, तो झारखंड पिछड़ा हुआ है। तो झारखंड की धरती के लोग को झारखंड में अगर नौकरी नहीं मिल पाए तो दिल्ली में संकल्पना करना बेकार है, बेवकूफ़ी है। वो तभी सार्थक हो सकता है जब दिल्ली के जैसी शिक्षा अगर हम ग्रहण कर सके तब। और ये कहाँ तक है, आप भी जानते हैं कि शिक्षा आज भी सिर्फ शहरों तक सीमित हो गया है। आज भी गांव के आंचल में शिक्षा नहीं है, भले लोग कागज़ पर कह दें, लेकिन बिल्कुल रूप में नहीं मिल रहा है। आज भी सिर्फ उनको लिखने पढ़ने से मतलब है और सोचने से तो मतलब है ही नहीं है कि सोचना हमें क्या, कल क्या करना है। ये सबसे मुख्य चीज़ कि नज़रिया हमको देखना होगा कि झारखंड को अगर विकास करना है, झारखंड को सोने जैसा पहले बनाना है तो आपको उसके नज़रिए से चलिए। और वह नज़रिया यही कहता है कि भाई हम जल जंगल ज़मीन से चलेंगे। हम जो आज़ादी, जो खुशनुमा उस पेड़ के आंचल में रहते हैं, ठंडी शीतल हवा मिलती है, खुशी मिलती है, शुद्ध अनाज मिलते थे, उसमें खाद बहुत कम होते थे, खा के लोग स्वस्थ रहते थे, नदियों का पानी पी के एकदम खुशहाल जीवन व्यतीत होता था। आज हम बोतल की पानी लेकर के पी रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं। ये विकास कैसा है कि हम पानी को बोतल में बेच रहे हैं? ये विकास हो ही नहीं सकता। ये तो सिर्फ दिखावा है कि हम कर रहे हैं। आज भी 70% पानी अभी भी आम आदमी से दूर है, शुद्ध जल की बात करते हैं। जी। मेरा गांव भी उसमें एक है, उत्तर प्रदेश का, जहाँ की किसानी खेती होती है, रासायनिक खादें हैं, उसके बावजूद भी वहाँ पानी शुद्ध नहीं मिल पाता, क्योंकि गंगा जी के किनारे बसे हुए हैं।
तो मैं तो वहाँ का होकर निवासी देख रहा हूँ, यहाँ तो कोयले की खदान है, नीचे तो पानी ही नहीं है। तो शुद्ध पानी कहाँ से आए? मैथन डैम से आता है या पंचे डैम से आता है, या कहीं ज़मीन है तो बोरिंग करके आ रहा है। लेकिन शुद्ध पीने का पानी कहाँ से मिले? आज आपको मैं कह रहा हूँ कि 300 350 फीट के नीचे से पानी पीजिए आप, कोई फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं है, कोई रोग आपको नहीं होगा। लेकिन वो पानी कहाँ से देंगे? आज कोहली साहब जो बड़े बड़े लोग हैं, नीता अंबानी साहब हैं, उनका देखिएगा पानी की बोतल की कीमत, तो सुन के आश्चर्य होगा। बिल्कुल। तो वहाँ तक तो हम पहुँच ही नहीं पाएंगे। शुद्ध पानी तो पी नहीं पा रहे हैं, 20 रुपये लीटर का, वो कहाँ से खरीद लेंगे? तो ये विकास नहीं हो रहा है। इस विकास के नज़रियों को बदलना होगा, और ये हमें लगता है इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो लाभ कमाने का दृष्टिकोण है वो अपने लिए है, लाभ को वितरण के लिए नहीं है। अर्थशास्त्र के रूप में अगर हम लाभ को कमाएं और उसको वितरण के रूप में करें तो शायद सब समाज के लोग फायदे ले सकते हैं। धन्यवाद सर। विराम लेना पड़ रहा है, समय की मांग है। वैसे किसी दिन आपसे ज़रूर मौका अगर मिला तो बात करूँगी फिर से। दर्शकों, आपने ऐसे बहुत कम लोग देखे होंगे जो किसी दूसरे राज्य को उस राज्य के लोगों के नज़रिए से देखते हैं। सर यूपी से हैं, लेकिन झारखंड को उन्होंने झारखंडियत के चश्मे से देखा है, और जिस तरीके से उन्होंने नब्ज टटोली है, मुझे लगता है मर्ज जो है और दर्द जो है, उन सब की वजह जो है वो कितने अच्छे से समझ रहे हैं, ये आप भी समझ रहे हैं। अब झारखंड की दवा क्या है और दवा कैसे बनेगी, कैसे मिलेगी, इन सब पर मंथन कल होने वाला है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट झारखंड का कैसे होगा और साथ ही साथ इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसे अचीव किया जाएगा, इन सब पर मंथन का दौर कल शुरू होने वाला है।